जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशा व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केवल वर्क परमिट क्यों डिले आ रहे हैं, कितने टाइम तक वर्क परमिट आ जाना चाहिए और आपको कितने टाइम तक वेट करना चाहिए अगर आपने किसी से भी फाइल लगवाई है, आपके फ्रेंड से, आपकी एजेंट से या आपकी किसी कंसल्टेंसी से अपनी फाइल को लगवाया है, तो आपको कितने समय तक वेट करना चाहिए और उसके बाद फाइल को विड्रॉ कर लेना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी एजेंसी से, कंसल्टेंसी से या अपने फ्रेंड से आपको मांगना चाहिए, डिमांड करना चाहिए जब आप उनसे डील करते हैं। तो ये सब टॉपिक और कुछ हमारे मित्रों के और भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आज के इस वीडियो में हम ये सब कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे मित्र स्किल्ड पर्सन है, जैसे उनके पास कंस्ट्रक्शन की कोई सी भी स्किल हो, अगर वो टाइल मेसन हो, ब्रिक लेयर हो, शटरिंग कारपेंटर हो, स्टील फिक्सर हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई सी भी उनके पास स्किल है। इसके अलावा टेक्निकल में आ जाओ तो वेल्डर हैं, टिग मिग वेल्डर हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं और एसी टेक्नीशियन हैं। और अगर आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात करें, जैसे आप शेफ हैं, कुक हैं और उसमें भी कोई आपके पास अच्छी स्किल है, तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं तो आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं जो क्रोशा के अंदर, उन पर जाकर अपना रिज्यूमे डालिए, अपना सीवी डालिए और जो भी एम्प्लॉयर है उनको ईमेल आईडी पर आप अप्रोच करिए या उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो वहाँ पर अपनी सीवी भेजिए और अपना जो वर्किंग वीडियो होता है, आपकी जो भी स्किल है तो उस स्किल के कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाइए कि आपको क्या क्या काम आता है। जैसे आप स्टील फिक्सर में जा रहे हैं तो आप 10-10 मिनट के 5-7 वीडियो बनाइए और उनको भेजिए आपके एम्प्लॉयर को। और अभी जो हमारा चैनल है क्रोशा व्लॉग्स, 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरे पास अराउंड 200 से 300, मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं कितने लोग जा चुके हैं, 200 से 300 लोग कहूँ तो क्रोशा जा चुके हैं बिना किसी एजेंट के, बिना किसी एजेंसी और बिना किसी मित्र की सहायता के। आज वो क्रोशा के अंदर जा चुके हैं। उन्होंने डायरेक्ट एम्प्लॉयर से अपना कांटेक्ट किया था, अपनी सीवी भेजी थी और अपना जो वर्किंग वीडियो है और जो स्किल थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को भेजा, इम्प्रेस किया, उनका सिलेक्शन हुआ और आज वो सक्सेसफुली क्रोशा के अंदर हैं। और आपको मैं थोड़ा सा और अवेयर करना चाहूँगा, आप किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप किसी से टच होते हैं क्रोशा जाने के लिए, अपनी फाइल को दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए, स्कैम बहुत चल रहा है। और दूसरी बात, अगर आप सीवी कवर लेटर के नाम पर 10,000 रुपये किसी भी यूट्यूबर या किसी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप किसी से भी संपर्क करते हैं तो आप 10,000 रुपये सीवी कवर लेटर का दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी से भी सीवी कवर लेटर बनवा लो और 10,000 रुपये से आप क्रोशा नहीं जा पाओगे। आपका सीवी कवर लेटर आप खुद भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आप समझदार बनिए और सजग बनिए। तो अब हम हमारे वीडियो और टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिनके पास स्किल्ड है, थोड़ा समय जरूर लगता है आपको एम्प्लॉयर को सर्च करने में, 3 से 4 महीने लग जाएंगे आपको अपने एम्प्लॉयर को सर्च करते करते। हो सकता है आपको 2 से 3 एम्प्लॉयर आपको फिर कॉल करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे कि हाँ, आपका जो स्किल है, आपका जो वीडियो है, हमें आप बिल्कुल लॉयल और जेन्युइन लग रहे हो कि आपके पास ये स्किल है, तो उसके बाद वो आपका प्रोसेस करते हैं। तो आप अपनी अगर आप स्किल पर्सन हैं, फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्ट एम्प्लॉयर को संपर्क करिए क्रोशा के अंदर, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर कि जो हमारे पास क्वायरीज आती है, जो सबसे ज़्यादा क्वायरीज आती है कि हम हमारी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं क्रोशा के लिए, तो उसमें कितना समय लग रहा है। और अगर हम हमारी होम कंट्री से, अगर हम कहीं मान लीजिए गल्फ कंट्री में जॉब करते हैं तो वहाँ से कितना समय लगेगा, या और कहीं अपनी होम कंट्री से अलग जगह आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से वर्क परमिट आने में कितना समय लगेगा। तो उसका सीधा और सरल जवाब है, आप अपनी होम कंट्री से आप अपना वर्क परमिट का प्रोसेस करवाइए, या आप जैसे कहीं गल्फ कंट्री में जॉब करते हैं वहाँ से भी आप क्रोशा की फ़ाइल का प्रोसेस करवाते हैं
किसी एजेंसी, एजेंट या दोस्त के जरिए, तो भी आपको मान कर चलिए समय उतना ही लगेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क उतना ही पड़ेगा जब आपका वर्क परमिट आएगा, जब आप VFS में सबमिशन करेंगे। जैसे कहीं जगह पर एम्बेसी के थ्रू सबमिशन हो रहा है क्रोशियन फाइल का, तो वो टाइम ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी वर्क परमिट में कोई भी समय में अप डाउन या वेरिएशन नहीं आते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी जो क्रोशिया के अंदर वर्क परमिट अभी जो समय चल रहा है जुलाई 2024 चल रहा है, जो कि पिछले साल जो क्रोशिया था शेनेगन ग्रुप में आया था, तब वहाँ पर लोगों ने, जो भी एजेंट थे, एजेंसी थी, तो उन्होंने क्रोशिया को गेटवे के रूप में यूज़ किया था। क्योंकि जो दूसरी शेनेगन कंट्रीज थी, जैसे पोलैंड था, माल्टा था, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे भारतीय मित्रों की बात कहूँ या नेपाली मित्र या जो हमसे भी आप अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पर रिजेक्शन आना चालू हो चुके थे। तो सभी एजेंट्स ने, सभी एजेंसियों ने जितनी भी फाइल्स थी, आफ्टर रिजेक्शन वाली भी या फ्रेश फाइल को भी क्रोशिया में ट्रांसफ़र किया था। तो उसके बाद पिछले साल भी वर्क परमिट आने में टाइम लग रहा था। जैसे वहाँ पर जो क्रोशियन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट या इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ क्रोशिया है, वो इस टाइप से डिज़ाइन नहीं था कि आपके वर्क परमिट, यानी इतनी उनको अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी सारी फाइलें हमारे पास फॉरेन कंट्री से आएगी, एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, हमारे क्रोशियन एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर हैं वो इतनी मेजर यानी तादाद में बाहर से, फॉरेन कंट्री से हमारे एम्प्लॉयर जो क्रोशिया में हैं वो हायर करेंगे और हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आएगी, इतनी एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में आएगी। तो उस हिसाब से उनका जो डिज़ाइन नहीं था पुलिस डिपार्टमेंट और इंटीरियर मिनिस्टर, अनएक्सपेक्टेड था। तो उसके बाद जो धीरे धीरे, अभी भी मैं कहूँ जुलाई चल रहा है, तो इस साल की मैं बात करूं तो जो सबसे हॉट स्पॉट है जाग्रेब, जो क्रोशिया का कैपिटल है। अगर किसी भी हमारे मित्र का क्रोशिया में जाग्रेब सिटी से अप्लाई है, तो मान कर चलना आप 5 से 6 महीने के पहले आपका वर्क परमिट नहीं आएगा। अभी वर्क परमिट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूं। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र किसी भी एजेंसी से प्रोसेस करवाते हैं, तो ऐसे हमारे मित्र हैं जो लास्ट ईयर 2023 से भी उनकी फाइलों का प्रोसेस क्रोशिया के अंदर चल रहा है, किसी भी एजेंट, एजेंसी या फ्रेंड के माध्यम से। आज भी जो जुलाई चल रहा है, यानी 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, किसी को 8 महीने, किसी को 10 महीने, किसी को 12 महीने हो चुके हैं, केवल ऑफर लेटर लेके वो बैठे हुए हैं। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनको भी 1 साल, 10 महीना, 8 महीना हो चुका है या 6 महीने भी हो चुके हैं, केवल कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको मिला है आपके एजेंट के थ्रू, एजेंसी के थ्रू या फ्रेंड के थ्रू, तो आपको उसके बाद उन्होंने ना तो स्क्रीनशॉट दिया है, प्रूफ दिया है, जो क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज HZZ की जो साइट होती है, वहाँ पर क्या होता है, आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एक रिक्वेस्ट भरता है कि हमें थर्ड नेशनल कंट्री से एक एम्प्लॉय को हायर करना है। तो वो एक जो उनकी साइट होती है क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज HZZ पे अपने आप को रजिस्टर करता है। तो उसमें उनको एम्प्लॉयज़ की पूरी डिटेल देना पड़ती है कि मुझे फॉरेन कंट्री से इस एम्प्लॉय को हायर करना है इस जॉब पोजीशन में, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद जो प्रोसेस चलता है वो आप समझिए। तो वो स्क्रीनशॉट अभी आप उन जिन मित्रों को नहीं मिल पाया है या उनके एजेंट, एजेंसी नहीं दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए जो 1 साल, 10 महीने, 8 महीने से आप वेट कर रहे हैं, तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप अपना प्रोसेस अभी इमीडिएट इफेक्ट से रोक दीजिए, जिससे भी आप प्रोसेस कर रहे हैं। और जिन भी मित्रों को अभी 3 से 4 महीने हुए हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला हो, स्क्रीनशॉट का प्रूफ मिला हो कि क्रोशिया में वाकई में उनका प्रोसेस चालू हो चुका है, तो उनको वेट करना चाहिए। क्योंकि जाग्रेब से अगर आपका परमिट अप्लाई है तो 5 से 6 महीने लग रहे हैं, क्योंकि जाग्रेब से पिछले साल लमसम यानी मेजर क्वांटिटी में अप्लाई हुए थे वर्क परमिट। उसके बाद जो दूसरा हॉट सेंटर की बात करूं तो वो है जदर और स्प्लिट। यहाँ पर भी वर्क परमिट आने में अभी कम से कम 4 महीने और 5 महीने लग रहे हैं आने को। तो वर्क परमिट 3 मंथ में भी आ रहा है और 2 मंथ में भी आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपका वर्क परमिट का प्रोसेस आप किसी आपके एम्प्लॉयर से भी करवाते हैं तो परमिट आने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि
कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है क्रोएशिया के अंदर, उसकी वैल्यू और जो उनका टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइम पे जा रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉयर को, ऐसी कंपनी को वर्क परमिट जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं। और जो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपना टैक्स समय पर नहीं भरती हैं, तो उनका वर्क परमिट, और साथ ही दो चीज़ें इंक्लूड करूंगा, अगर जैसे कुछ कंपनी 50 से 100 वैकेंसी निकालती है तो मान के चलिए उसको 50 से 100 वर्क परमिट एक साथ नहीं दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े समय के बाद उनको वर्क परमिट रिलीज़ किए जाते हैं। अगर 50 उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है वर्क परमिट की, यानी एम्प्लॉयज़ को हायर करने की, तो जैसे जो समय होता है जब उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाते हैं, तो इसमें एक बात और इंक्लूड करूंगा, जैसे बहुत सारे मित्रों को स्क्रीनशॉट मिलता है, उसमें सब मेंशन होता है, कंपनी का नाम, OIV नंबर, उसके बाद कंपनी कहाँ पर है और उसमें आपकी जॉब पोजीशन क्या है, उसके बाद आपका नाम आता है, उसके बाद उसमें डेट भी आती है किस डेट में आपका वर्क परमिट का एक्चुअल प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद उसमें एक स्टेटस भी होता है, उसको कहते हैं TTR, यानी TTR होता है। तो TTR में ये सब चीज़ें होती है, तो उसमें एक स्टेटस भी होता है। और स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे हमारे मित्र बोलते हैं कि हमारा स्टेटस है पॉजिटिव। तो देखिए, जब आपका एम्प्लॉयर या आपका एजेंट या आप जिससे भी प्रोसेस करवा रहे हैं, जब ये रिक्वेस्ट भेजता है HZZ यानी क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट को ऑनलाइन, ये फॉर्म भरना पड़ता है। वैसे ऑफलाइन भी होता है, बाकी सभी 99% एम्प्लॉयर तो ये ऑनलाइन ही प्रोसेस करते हैं, अपनी यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं उनके जॉब पोर्टल क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज पे। और जितने भी फॉरेन नेशनल कंट्री से उनको एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, तो उनकी डिटेल, उनका यानी पासपोर्ट की डिटेल और PCC वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर होते हैं वो उसमें अपलोड करते हैं, और साथ ही अपनी कंपनी की जानकारी उस पर अपलोड करते हैं ऑनलाइन। उसके बाद वो ऑनलाइन स्क्रीनशॉट जनरेट हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ऑनलाइन स्क्रीनशॉट जनरेट होता है तो उसका एक्सेस केवल आपके एम्प्लॉयर के पास होता है, आपके एजेंट, एजेंसी या कंसल्टेंसी या आपके फ्रेंड के पास नहीं रहता। तो अगर आप आपके फ्रेंड से पूछेंगे कि हमारा स्टेटस क्या है, या आपके एजेंसी से पूछेंगे हमारा स्टेटस अभी क्या है, जैसे स्टेटस कैसे चेंज होते हैं, जैसे कि जिस दिन भी आपके एम्प्लॉयर ने ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी हो यानी पोर्टल पर जाकर, तो उसके 5 से 10 वर्किंग डे में आपका जो पहले तो सबमिट का साइन आ जाता है, स्टेटस होता है कि आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। उसके बाद 5 से 10 वर्किंग डे के अंदर जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट सही होंगे। जैसे कई बार हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स किसी एजेंट के थ्रू भेजते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन नहीं होते, ब्लर होते हैं, तो उस कारण भी उनका प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आप किसी से भी प्रोसेस करवाएं तो अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन करिए। मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करता हूं, जैसे आपका पासपोर्ट का फ्रंट बैक आप स्कैन करिए, फोटो वगैरह मत खींचे, प्रॉपर आप किसी साइबर कैफे में जाइए या फोटोकॉपी वाले के पास जाइए, अपना जो पासपोर्ट का फ्रंट बैक है उसको प्रॉपर स्कैन करवाइए, आपकी PCC का फ्रंट बैक स्कैन करवाइए, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, एकेडमिक सर्टिफिकेट की या कुछ जैसे डिलीवरी जॉब में जा रहे हैं या आप ट्रक ड्राइवर में जा रहे हैं, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप उनको प्रॉपरली स्कैन कर अपने एजेंट के माध्यम से भेजिए, या आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर के भी थ्रू प्रोसेस हो रहा है तो आप डॉक्यूमेंट्स उनको स्कैन कॉपी जरूर भेजिए। इस कारण भी बहुत सारे मित्रों का प्रोसेस थोड़े समय में अटक जाता है और बहुत सारी शिकायतें हमारे मित्र करते हैं, हमारे मित्र का आ चुका है परमिट, हमारा क्यों नहीं आया। तो कारण ये भी सामने आते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपने उनको प्रॉपरली स्कैन नहीं भेजे थे। तो थोड़ा सा आप 10 से 20 रुपये खर्चा होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाने का, तो आप वो करवाइए और भेजिए। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा, जो स्टेटस की बात कर रहे थे, तो 5 से 10 वर्किंग डे में जो स्टेटस होता है सबमिट तो फाइल हो जाती है, उसके बाद ये स्टेटस पॉजिटिव आ जाता है। अब पॉजिटिव स्टेटस के बाद भी बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं कि हमारा पॉजिटिव स्टेटस अप्रैल में आ चुका था, मई में आ चुका था, तो हमारा परमिट अब कब आएगा। तो उनके प्रश्नों का उत्तर यही है कि देखिए, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है और वहाँ पर अभी भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और वो प्रॉपरली टैक्स भर रही है, और अगर उन्होंने क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट नहीं करी है, अगर 5 से 10 एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, तो वो परमिट जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं। अगर बल्क में अगर कंपनी हायरिंग कर रही 50 से 100 एम्प्लॉयज़ की फॉरेन नेशनल कंट्री से, तो थोड़ा सा समय लगता है उनके वर्क परमिट आने में।
और ग्रुप में आपने देखा होगा कुछ मित्रों के परमिट जल्दी आ जाते हैं और कुछ साथी मित्रों के परमिट थोड़े से बाद में आते हैं। तो ऐसा चलता रहता है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके फ्रेंड का परमिट आ चुका है वर्क परमिट, तो आपका भी आएगा, तो उसमें हो सकता है 15 से 20 वर्किंग डे का समय ज़्यादा लग सकता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉजिटिव थिंकिंग के बाद भी थोड़ा समय लग रहा है, तो ये आपके प्रश्न का वो उत्तर भी हो चुका है कि हमारा स्टेटस पॉजिटिव था और 2 से 3 महीने हो चुके हैं और हमारा परमिट क्यों नहीं आ रहा है। तो डिपेंड टू कंपनी होता है, और कंपनी के अलावा लोकेशन भी डिपेंड करती है। जैसे अगर आपका जागरिब है तो 5 से 6 महीने अभी फ़िलहाल लग रहे हैं। अब मैं जो दूसरी सिटी बात करूँ जो सी साइड की है, जैसे पूला है, पोरेक है, रिजेका है, स्प्लिट है, सिबनिक है और डुब्रोवेनिक है, जो ये सिटी है सी साइड की। तो स्प्लिट की अगर मैं बात करूं तो स्प्लिट में भी हाल फिलहाल में 4 से 5 महीने लग रहा है। बाकी की जो सिटी है जैसे वराजदीन कह दूं, आपको ओसीजेक कह दूं, और कोप्रोविनिका हो गई जो स्लोवेनिया बॉर्डर पे है, यहाँ आपकी ओसीजेक और वोकेवर जो आपकी सर्बिया बॉर्डर पे है, यहाँ से जो परमिट आ रहे हैं 2 से लेकर 4 महीने के बीच में आ रहे हैं। और जो आप अगर देख रहे होंगे हमारे मित्र जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अपना वर्क परमिट का प्रोसेस करवा रहे हैं या उनके पास वैसी स्किल है, तो जैसे उनके कुछ परमिट्स आइसलैंड है क्रोएशिया के अंदर, जैसे पेग है, ओटेक है और भी बहुत सारे आइसलैंड्स हैं, तो वहाँ से वर्क परमिट 15 से 20 वर्किंग डे में आ जाता है। 1 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट आ रहा था। पिछले हमारे पास बहुत सारे इनके वर्क परमिट आ चुके हैं, पैग वगैरह से जो आए थे। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी मिलती है क्योंकि हम फाइलिंग का काम करते हैं, कुछ एसोसिएट्स का, कुछ एजेंट्स का, और कुछ हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे मित्र हमें अप्रोच करते हैं कि हमारी फ़ाइल रेडी करिए, हमारा अपॉइंटमेंट बुक करिए। तो हमारे पास ये जानकारियाँ हमें मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो भी ये सिटीज़ के मैंने आपको नाम बताए और आपको मैप भी दिख रहा है, आपको देखिए ये जो क्रोएशिया का मैप आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप उसी से अंदाज़ा लगाइए आपका वर्क परमिट आने में कितना समय लग सकता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी कंपनी के ऊपर ही डिपेंड होता है आपका वर्क परमिट कब आएगा, और आपका वीज़ा डिपेंड करता है आपकी कंपनी की रेपुटेशन पर, उसके टैक्स जो अगर पेंडिंग नहीं होंगे, कंपनी रेगुलर चल रही है और अच्छी कंपनी है, तो आपका वीज़ा मान के चलिए 100% लगेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो जो हमारे मित्र कहते हैं कि हमारा परमिट या हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर हमें पिछले 10 महीने से हमारे एजेंट ने दे रखा है और हमें स्क्रीनशॉट भी नहीं दिया है, वो केवल तारीख पे तारीख दे रहा है कि हाँ आपका अगले हफ्ते आ जाएगा, हाँ आपका 15 दिन बाद आ जाएगा, या आपका इस मंथ एंड में आ जाएगा, या नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जिन भी मित्रों को 6 से 8 महीने हो चुके हैं या जिनको सालों हो चुके हैं, 1.5 साल भी हो चुका है, तो अपना प्रोसेस आप उस कंसल्टेंसी से रोक दीजिए, एजेंट से रोक दीजिए, और कहीं से आप अपना वर्क परमिट का प्रोसेस ज़रूर करवाएं अगर आप जाने में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे भी हैं जिनको 1 से 1.5 साल हो चुका है, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो वो अब क्रोएशिया जाना नहीं चाहते हैं। तो बाकी ये आपका निर्णय है, और अगर आप जाना चाहते हैं, और आपको ये बातें और जोड़ना चाहूँगा, आप किसी भी एजेंट, एजेंसी या कंसल्टेंसी के पास जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए कि वो आपको क्या क्या चीज़ें देंगे। जैसे आपको ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट का प्रूफ दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी कंसल्टेंसियाँ, एजेंसियाँ थोड़ा ये बहाना मारती हैं कि हमारा जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू प्रोसेस हो रहा है, तो हम एम्प्लॉयर से आपका स्क्रीनशॉट मांग नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, ये केवल उनकी एक प्राइवेसी समझो या उनकी कुछ जो भी कहो, तो वो कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे कंसल्टेंसियाँ या एजेंसियाँ जो आपका स्क्रीनशॉट जरूर देती है, उसमें आपका डेट छुपा देती है और कंपनी का नाम भी छुपा देती है। केवल आपको आपका नाम, आपकी जॉब पोजीशन और जहाँ से आपका परमिट अप्लाई हुआ है, केवल वो स्क्रीनशॉट भी शेयर हो रहे हैं और हमारे मित्र हमसे शेयर करते हैं। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप हमको स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो मेरे पास एक्सेस नहीं है कि आपका वर्क परमिट का प्रोसेस कहाँ पे होगा, कौन सी स्टेज पे होगा। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा है, अगर आपका प्रोसेस आपका एम्प्लॉयर भी कर रहा है, आपका किसी एजेंसी, एजेंट के माध्यम से भी हो रहा है, तो आपके केवल एम्प्लॉयर के पास ही एक्सेस है कि आपके वर्क परमिट का अभी रनिंग में या करंट में क्या स्टेटस है।
जैसे किसी ने 2 मंथ पहले अप्लाई किया हो, उसका 2 मंथ पहले ही स्क्रीनशॉट मिला हो, तो उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ जो पॉजिटिव स्टेटस होता है 5 से 10 वर्किंग डे में 100% आ जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर दिए हों आपने एजेंट को या एम्प्लॉयर को या एजेंसी को, और उन्होंने प्रॉपरली अपलोड किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद समय लग रहा है कंपनी टू कंपनी, और अभी वहाँ पर बैकलॉग ज़्यादा है। और आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो पिछले साल वर्क परमिट आ रहे थे पर मंथ 4 से 5 हज़ार वर्क परमिट रिलीज़ हो रहे थे। अगर मैं बात करूं भारत की और नेपाल के मित्रों की जो अपनी फाइल का प्रोसेस कर रहे थे, तो 4 से 5 हज़ार वर्क परमिट पर मंथ इशू हो रहे थे, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। और अभी पिछले 2 से 3 महीने, अगर मैं मार्च से बात करूं तो मार्च से जो वर्क परमिट आना वहां से इशू हुए हैं बहुत कम हो रहे हैं। तो अभी जो वर्क परमिट आ रहे हैं पर मंथ का मैं अगर एवरेज कहूँ तो 1500 से 2500 वर्क परमिट ही आ रहे हैं पर मंथ। इस कारण आप देख रहे होंगे कि वीएफएस के स्लॉट्स ओपन पड़े हुए हैं, जो कि पहले 1 से 2 दिन में ही बुक हो जाते थे पूरे मंथ के। और एक सिस्टम अभी वीएफएस सेंटर का बहुत अच्छा लगा, यानी एम्बेसी का, कि हर 15-15 डेज में स्लॉट्स ओपन होते हैं। तो ये उन सभी मित्रों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अगर उनका परमिट 1 से 10 तारीख के बीच में आया हो, तो वो आने वाली 16 से लेके 30 तारीख या 31 तारीख जो भी मंथ में हो उसमें अपना वीएफएस का स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। भारत के अंदर 6 वीएफएस सेंटर, अगर आप नेपाल से हो तो काठमांडू के वीएफएस सेंटर में भी आप सबमिशन कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा अभी वर्क परमिट आने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ये बात है, सच्ची बात है। ऐसा नहीं, आपका अगर कोई जेन्युइन पर्सन से भी काम चल रहा हो, एजेंट से काम चल रहा हो, आपके फ्रेंड से काम चल रहा हो, तो जैसे उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर और ऑफर लेटर दिया हो, उसके बाद स्क्रीनशॉट भी दिया हो, तो 2 महीने हो चुके हों स्क्रीनशॉट की डेट से भी, तो आप थोड़ा सा धीरज भी रखिए। मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। बाकी जिन मित्रों को समय हो चुका हो 8 से 8 महीने से ऊपर, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, तो वो अपना समय मत खराब करें। जल्दी से जल्दी जिस किसी से भी आपने अपना प्रोसेस करवाया है उनसे फाइल को विड्रॉ लें। और अगर आप क्रोशा जाना चाहते हैं तो फिर आप समझ के चलिए, क्रोशा का एक्चुअल प्रोसेस अगर मैं अभी की तारीख में कहूँ, आज जो जुलाई चल रहा है, तो अभी भी 6 से 8 महीने लग जाएंगे। हालांकि 8 महीने से तो और कम ही लगेंगे, क्योंकि जो पिछले साल था वीएफएस, जैसे क्रोशियन एम्बेसी 90 से 120 दिन में वीज़ा ग्रांट कर रही थी या फाइल का डिसीजन दे रही थी। और अभी की बात करूं फ्रेंड्स, तो अभी 50 से लेकर 70 दिनों में 80 से 85% फाइलों के डिसीजन आ रहे हैं। तो मान के चलिए आपका 70 से 75 दिन में फाइल का डिसीजन आ जाएगा, और आपका परमिट मान के चलिए 3 से 4 महीने में आता है। तो 7 से 6 महीने के बीच में आप क्रोशिया जा सकते हैं, अगर आपने किसी जेन्युइन पर्सन से काम करवाया हो। और अगर आपका वाकई में जेन्युइन पर्सन से काम चल रहा है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप उस पर ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए और थोड़ा सा धीरज रखिए। देखिए, आपके एजेंट और एजेंसी या फ्रेंड के हाथ में नहीं है आपका वर्क परमिट को प्राप्त करना या जारी करवाना, ये केवल एम्प्लॉयर के पास एक्सेस है। और एम्प्लॉयर को भी जब तक पॉजिटिव थिंकिंग के बाद प्रिंट टू ओपिनियन आता है, और यानी उसके बाद भी थोड़ा समय जरूर लगता है, जैसा कि हमने पुराने पिछले वीडियो में बताया है। जैसे आपका वेरिफिकेशन हो चुका हो, सब डॉक्यूमेंट्स ओके हों, उसके बाद मान के चलो किसी का परमिट 2 महीने में भी आ रहा है, तो 2 महीने में परमिट तब आता है, या 3 महीने या 4 महीने में, जब आपका एम्प्लॉयर को वहाँ से जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ से मेल आएगा कि आपके वर्क परमिट जो आपने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी वो रेडी है, प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं, यानी रेडी हैं, आप आकर कलेक्ट करिए। यानी कलेक्ट करने के पहले उनको जो गवर्नमेंट की फीस होती है 74 यूरो.32 सेंट, जो उसकी गवर्नमेंट की कॉस्ट है, उनको पहले पे करना पड़ती है। तो हो सकता है जैसे ही आपका एम्प्लॉयर आपके वर्क परमिट का पेमेंट करेगा, जो गवर्नमेंट फीस है, उसके बाद हो सकता है उनको सेम डे, तो बहुत मुश्किल ही है कि आपका वर्क परमिट मिलेगा। उसमें 10 से 15 वर्किंग डे बाद उनको एक समय दिया जाता है कि आप इस समय पे आइए और आपके जो भी एम्प्लॉयज़ के आपके वर्क परमिट हैं आप यहाँ से ले जाइए। और उसके बाद अगर आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू प्रोसेस होता है तो आपको एम्प्लॉयर के थ्रू वो परमिट मिल जाता है। और अगर आपका किसी एजेंट, एजेंसी या मित्र के माध्यम से काम चल रहा है तो उनके माध्यम से आपको वर्क परमिट मिलता है, वो भी स्कैन कॉपी मिलती है।
तो कुछ हमारे मित्र बोलते हैं कि हमें क्या ओरिजिनल कॉपी भी मिलेगी वर्क परमिट की, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्कैन कॉपी से ही आपका वीएफएस ग्लोबल सेंटर में आपकी फाइल का आप सबमिशन कर सकते हैं। और अभी आपको और बताना चाहूँगा, आपने जिससे भी प्रोसेस कर रहे हैं उनसे अकोमोडेशन लेटर जरूर लीजिए, क्योंकि अभी बिल्कुल मस्ट हो चुका है, मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप किसी भी मित्र का परमिट आ चुका हो और वो सबमिशन करने जा रहा हो वीएफएस सेंटर में, तो अपने एजेंट एजेंसी या मित्र से और एम्प्लॉयर से भी अगर आपका प्रोसेस चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उनसे कहिए हमें अकोमोडेशन लेटर दीजिए, ताकि आप अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकें और केस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा आपको, अगर आपका वर्क परमिट का प्रोसेस चल रहा है तो थोड़ा सा धीरज रखिए और उन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए जो कि हमने इस वीडियो में कही है, और अपना समय बचाइए। और अगर आपके पास स्किल है तो मैं फिर कहूँगा थोड़ा सा समय आप जॉब पोर्टल साइट पे जाइए और ऑनलाइन जॉब सर्च करिए क्रोशा के अंदर। कोई मुश्किल की बात नहीं, थोड़ा सा समय जरूर लगता है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं और ऐसे मित्र हैं, मैं क्या कहना चाहूँगा, जो कि 6th 7th या 8th पास मित्र थे और आज क्रोशा के अंदर हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर को ढूंढ चुके हैं अपनी स्किल के माध्यम से। समझ रहे हैं, उनके पास स्किल थी, उनके पास क्वालिटी थी और आज क्रोशा के अंदर हैं। तो करता हूं मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।